घने जंगल में भालू दादा नामक एक बड़ा और ताकतवर भालू रहता था। भालू दादा जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और इसी वजह से वो बहुत घमंडी हो गया था। वो हर जानवर को डराता और कहता, मैं जंगल का राजा हूं, मेरी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर उसी जंगल में छोटी सी चिड़िया रानी भी रहती थी। वो बहुत चतुर और समझदार थी, लेकिन भालू दादा हमेशा उसकी चतुराई का मजाक उड़ाता था। वो कहता, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूं। एक दिन भालू दादा ने पूरे जंगल में घोषणा की कि वो जंगल का सबसे ताकतवर और सबसे तेज जानवर है। उसने कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे, लेकिन याद रखना, हारने वाले को मेरी गुलामी करनी होगी। सभी जानवर डर गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भालू दादा को चुनौती दे सके। लेकिन तभी छोटी चिड़िया रानी आगे आई और कहा, भालू दादा, मैं आपके साथ मुकाबला करूंगी। भालू दादा हंसने लगा और बोला, तुम मेरे सामने क्या हो? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। यह प्रतियोगिता दौड़ और बुद्धिमानी दोनों की होगी। पहली परीक्षा दौड़ की थी। जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगानी थी। भालू दादा अपनी ताकत और बड़े पैरों के कारण आश्वस्त था कि वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन चिड़िया रानी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, भालू दादा तेजी से दौड़ने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर चिड़िया रानी को देखता और कहता, इतनी धीमी हो तुम, ये दौड़ तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन चिड़िया रानी ने जंगल के बीच एक शॉर्टकट ले लिया। जब भालू दादा अंतिम छोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़िया रानी पहले से वहां बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। भालू दादा हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तुमने धोखा किया। चिड़िया रानी मुस्कुराई और बोली, ये धोखा नहीं, बुद्धिमानी थी। ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। भालू दादा ने कहा, अच्छा, अब दूसरी परीक्षा ताकत की होगी। देखते हैं कि तुम्हारी चालाकी तुम्हें कैसे बचाती है। भालू दादा ने एक बड़े से पत्थर को उठाने की चुनौती दी। उसने पत्थर उठाकर जोर से फेंका और कहा, अब तुम्हारी बारी। चिड़िया रानी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने पत्थर को अपनी चोंच से धक्का देकर ढलान पर गिरा दिया। पत्थर तेजी से लुढ़कने लगा और दूर जाकर रुका। भालू दादा दंग रह गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने फिर से चालाकी का सहारा लिया। चिड़िया रानी ने जवाब दिया, तुमने ताकत दिखाई और मैंने दिमाग। ताकत हमेशा हर समस्या का हल नहीं होती। अब अंतिम परीक्षा हिम्मत की थी। जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जाना था, जहां सांप, झाड़ियों और कीचड़ से भरा रास्ता था। भालू दादा ने सोचा, ये तो मेरे लिए आसान है, चिड़िया रानी तो डरकर भाग जाएगी। दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू की। भालू दादा अपनी भारी कदकाठी के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन चिड़िया रानी ने अपनी फुर्ती और छोटे आकार का फायदा उठाकर रास्ता पार कर लिया। उसने सांपों और झाड़ियों से बचते हुए आसानी से अंत तक पहुंच गई। जब भालू दादा पहुंचा तो वो थका हुआ और चोटिल था। उसने चिड़िया रानी को जीतता देख लिया। 3 परीक्षाओं के बाद भालू दादा को अपनी हार माननी पड़ी। उसने कहा, मैंने हमेशा अपनी ताकत पर घमंड किया, लेकिन आज मैंने सीखा कि दिमाग, चालाकी और हिम्मत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चिड़िया रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, भालू दादा, ताकत जरूरी है, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। उस दिन से भालू दादा ने अपना घमंड छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। उसने चिड़िया रानी से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड हमेशा हार का कारण बनता है। दिमाग और चालाकी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो।